अगर किलर तुम्हें 10 साल से देख रहा हो और अब खेल शुरू करे तो पुलिस के डाउट के बावजूद हीरो रुकता नहीं। वो खुद किलर के पीछे जाता है। कुरियर पैकेज ट्रेस करने पर पता चलता है सेंडर ने प्रीपेड फोन यूज किया। डिस्पैच हुआ एक वेयरहाउस के मेंस टॉयलेट से। नो सीसीटीवी, नो फिंगरप्रिंट्स। किलर ने हर फिजिकल ट्रेस मिटा दिया था, जैसे एक घोस्ट। हीरो समझ जाता है पजल मर्डर के बाद भेजा गया। ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये टॉन्ट था, शो ऑफ था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम हान कॉन भी अपने तरीके से सच के करीब पहुंच रहा था। वो ओपनली इलेक्शन हेड से मिलता है, केस डिटेल्स पूछता है, लेकिन आंसर्स अधूरे होते हैं। रात को हीरो घर लौटता है। बाहर शोर शांत हो चुका है, पर उसके दिमाग में तूफान शुरू होता है। वो स्केच बोर्ड पर पजल का पैटर्न बार बार ड्रॉ करता है। हर सिंबल एक नीडल की तरह उसके नर्व्स में चुभता है। वो किलर का प्रोसेस इमेजिन करता है, ग्लव्स पहने, बैक सीट से रोप, आर्टरी अवॉइड करता हुआ, क्लीन, प्रिसाइज, इमोशनलेस। ये मर्डर नहीं, सर्जरी थी। गेट पास चुराना सिर्फ एंट्री के लिए नहीं था, शायद नेक्स्ट किल के लिए। तभी बैकग्राउंड में एक क्लासिकल म्यूजिक बजता है, वही ट्यून जो 10 साल पहले उसके अंकल की डेथ के वक्त बज रही थी, और वही जो ली मी योंग के कार में चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की आवाज, क्लिक, और हीरो का दिमाग 10 साल पीछे चला जाता है। एक ब्लैक शैडो जो अंधेरे में उसे देख रही है, जैसे किलर कभी गया ही नहीं, बस वेट कर रहा था उसके जागने का। हीरो एक टॉप क्रिमिनल प्रोफाइलर है, लेकिन उसके अंकल की डेथ उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा है। फियर की वजह से उसकी मेमोरी फ्रैक्चर हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने खुद को ही किलर समझ लिया। अब जब यादें जुड़ रही हैं, सच सामने आ रहा है, लेकिन एक नई मर्डर ने सब कुछ फिर हिला दिया। विक्टिम ली मी योंग, कॉज स्ट्रैंगुलेशन इनसाइड हर ओन कार। और एक शॉकिंग डिटेल, जिस पार्किंग स्पॉट में कार मिली वो एक्चुअली किसी और का फिक्स्ड स्पॉट था। मतलब किलर पहले से वहां मौजूद था। अगर हर मर्डर एक मैसेज है, तो अगला मैसेज किसके लिए है? फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, इसके और भी पार्ट आएंगे।